औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग इकबाल को या फ़लसफ़े को जानते हैं, मैं कुछ ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि मैं अभी कह रहा था लगता है मेरे इकबाल के कैरियर का पोस्टमार्टम आज हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए इकबाल पढ़ने से तौबा कर लूँगा, क्योंकि जो बड़े लोग मौजूद हैं मेरी जो इस्लाह करेंगे। मैं भाई इकबाल सलाहुद्दीन साहब के सामने बात ज़रूर रखना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की बड़ी तरीन ख्वाहिशात में से था कि मैं यहाँ आके इंडिपेंडेंटली कभी इन दीवारों से बात करूं जो दीवारें ख़ुद इकबाल की बात करना चाह रही हैं, तो उनको मैं बताऊं कि मैं भी ज़िंदा हूं। ये जो नक्श मौजूद हैं मैं इनसे ज़्यादा बाआवाज़ बुलंद हूं। तो मुर्दा कौमों की सब चीज़ें दीवारों पे लगी होती हैं, ज़िंदा कौमों की दीवारें खाली, दिल ज़िंदा होते हैं। तो मैं आज जो मौजू पे बात करना चाहता हूँ ये बहुत मुश्किल मौजू है। बहुत आसान होता है मैं मस्जिद कुर्तबा पे बात कर लेता, इब्लीस की मजलिस शूरा पे बात कर लेता, बाले जबरील की कोई थीम उठा लेते। डॉक्टर साहब इकबाल साहब ने फरमाया कि खुदी पे मैं 20 अशार सुना लेता, कुछ अफलातून से दलाइल ले आता, कुछ हेडिगर की डाजीन ले आता, वगैरह वगैरह, कुछ नीटशे के तसव्वुरात ले आता। मगर जिस तेज़ी से पाकिस्तान में इल्हाद फैल रहा है, एथिज़म फैल रहा है, मैं उस हवाले से आपको एक बड़ा अमेजिंग आदमी से आज मुलाकात कराऊँगा और उनका नाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। और याद रखिए कि दिन की ज़िंदगी तो सब जानते हैं, अंधेरों में कैसे इकबाल पैदा हुआ था आज हम उस पर बात करेंगे, यानी कि वो तन्हाई में क्या सोचते थे। तो हर आदमी का एक पब्लिक साइड होती है जो बहुत सेफ होती है, सेन होती है, और हर स्कॉलर की एक हिडन साइड होती है जो इनसेन होती है, जिसमें इकबाल कहता है या अल्लाह रात को मेरे सीने से आवाज़ आती हैं किरा खबर के तू ही, इज़ इट यू, या मैं आईने के आगे खड़े होकर फिर ख़ुद को खुदा मान बैठा हूँ। और हमें ये बातें डॉक्टर साहब अब ऐसी ही करनी चाहिए। इकबाल वाहिद आदमी है, मैं आगे और बातों पे आऊँगा, जिसने कम अज़ कम खुरम इलाही को इल्हाद से बचाया। मैं आज भी, मैं इस कैमरे का, मैं नीटशे से बड़ा फ़लसफ़ी दुनिया में किसी को नहीं मानता, ना मानूँगा, मगर जो खूबसूरती, जो आवाज़ में बुलंदी, ब्लैक होल से टकराने से ज़्यादा आवाज़ें लफ्ज़ों से निकलवाने का जो असासा अल्लाह ताला ने इकबाल को दिया था, वो किसी के पास बरे सग़ीर में नहीं है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का नाम शामिल आप कर लें, क्योंकि नसर लिखना आसान तरीन काम होता है, रिक्शे वाला भी लिखता है। बताओ शायरी कर सकते हो? तो एक कोट मैंने शामिल नहीं किया, और अब मैं चाहता हूँ कि सब लोग थोड़ी एहतियात के साथ गुफ्तगू सुनिए। अल्लामा ने एक बहुत हैरान कुन लाइन लिखी है जो मेरी पहली किताब की पहली लाइन है। वो कहते हैं कि फिलॉसफी एजेस, इसी स्ट्रे रिफ्लेक्शन में, बट पोइट्री रीजुविनेट्स। तुम जानते हो फ़लसफ़े बूढ़े हो जाते हैं और ये शायरी, हाँ, ये जवान रहती है। अब इकबाल ने देखें क्या स्पिन किया है कि उन्होंने तमाम अपने ज़िंदगी के फ़लसफ़े शायरी में बयान किए हैं। अफलातून जितना मर्जी बड़ा फ़लसफ़ी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का लेक्चरर खड़ा होकर आज उसके कपड़े उतार देता है, इसे कुछ नहीं आता था। इकबाल ने स्पिन ये किया कि अपने फ़लसफ़े को उन्होंने शायरी में बयान किया ताकि ये बूढ़ा ना हो पाए, मेरे फ़लसफ़े पुराने ना हो पाए, इन पे मट्टी ना आ पाए, तो उन्होंने शायरी के स्पिन में दिया। दूसरी मेरी ज़ाती राय है कि वल्लमल आदम अस्मा कुल्लाहा वाली दलील इकबाल ने इस्तेमाल की है। वो पेंटिंग भी तो कर सकते थे। अहमद जावेद मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि हर शेर पेंटिंग होता है और हर पेंटिंग शेर होती है। इकबाल ने पेंट इसलिए नहीं किया कि वो जानते थे बड़ी दलील आवाज़ है, साउंड है। और मैं यहाँ आप सबको पैथागोरस की तरफ दावत देना चाहता हूँ। अगर आपने पैथागोरस को सिर्फ इसलिए पढ़ें कि आपका अल्लाह छोड़े इंसानों पे तो यकीन हो जाए कि बड़े इंसान मुझ जैसे जिस्म वाले पैदा हुए थे पहले, उसका नाम पैथागोरस है। दो चीज़ें हैं कायनात में, एक ज्योमेट्री और एक ज्योमेट्री से निकलने वाली आवाज़ें। तो इकबाल ने शायद ज्योमेट्री पे तो इतना काम ना किया, लेकिन उनकी आवाज़ों पे काम किया। मैंने जो पहली चीज़ सामने रखी है, मैं हल्फन कह सकता हूँ कि आगे का लेक्चर मेरे लिए बहुत आसान है, ये लाइन बहुत मुश्किल है। ये स्ट्रे रिफ्लेक्शन की पहली लाइन है। और मैं इकबाल साहब से कह रहा था कि देखें जी, आज का लेक्चर कोई वो कफ उड़ाती तकरीरें और मेरे पे फ़र्ज़ नहीं मैं आपको हैरान करूँ, आपके वाह वाह भाई ये लड़का तो बड़ा अच्छा बोल। आज आई एम स्टैंडिंग हेयर इन माई ऑनेस्टी कि मैं इकबाल का एक नज़रिया चंद जहनों के आगे रखूं कि वो इकबाल पे बात करें। ये लाइन जब लिखी हो तो हमारे उन बच्चों के लिए एक वेकअप कॉल है जो अलिफ शफ़क़ और पौलो कोयलो से मुतासिर हो बैठे हैं,
क्योंकि उन्होंने कभी मीठा नहीं चखा, तो उनकी ज़ुबान पे कुछ भी रख के कहा ये मान लो मीठा, वो मान गए। आर्ट इज़ अ सेकेंड लाई इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ स्ट्रे रिफ्लेक्शन। तुम जानते हो फ़न क्या है? फ़न इल्हामी झूठ है। खुदा की कसम ये इल्हाम की तरह आता है मगर झूठ है। ये इकबाल ने बड़ी तरीन स्टेज पे आर्ट को लाकर खड़ा किया। और यही दलील मुझे याद आती है कि जब कीट्स ने न्यूटन को दी थी कि व्हाट हैव यू डन टू माई यूनिवर्स, व्हाट हैव यू डन टू माई रेनबो, यू हैव टर्न्ड माई रेनबो इनटू ए साइंटिफिक कंक्लूजन, यू हैव मिस्टेकन मिस्टर न्यूटन, लेट मी री इंचैंट द वर्ल्ड। मैं आजकल पढ़ ही रहा हूँ, साइंस ने द मैजिक ऑफ द वर्ल्ड ख़त्म। 93,000 सुसाइड इंडिया में सिर्फ लास्ट ईयर हुई है नौजवानों में। साइंस अपने महराज पे खड़े होकर इंसान को पानी नहीं दे पा रही मकासद। इसकी दूसरी दलील गालिब ने दी है, आर्ट इज़ अ सेकेंड लाई की। मैं अमूमन लोगों को कहता होता हूँ कि शायरी होश में हो ही नहीं सकती, यह गैब की आवाज़ है जिसमें तुम बांसुरी का काम सिर्फ करोगे। कभी मत दावा किया करो शेर मैंने लिखा है, ये गैब से आया था, उस जगह से मैं गुजर रहा था तो मुझे पकड़ा के कहा बोल दो ऊंची। आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामाए नवाए सरोश है। तुमको लगता है कि ये कलम की ची ची की आवाज़ आ रही है, जिब्रील के पर फड़फड़ा रहे हैं मेरे पास, गालिब कहता था। तो यहाँ पे इकबाल कह रहे हैं कि आर्ट इल्हाम है, और आप जानते हैं इल्हाम क्या होता है या किन पर होता है, मगर ये झूठ है, झूठा इल्हाम है। नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड। अरे चलिए हम अपने मौजू की तरफ रहते हैं। इनकी तरतीब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस हैं, मगर देखिए अल्लामा क्या कहना चाह रहे हैं। अ मैथमेटिशियन कैन नॉट इनकम्पास इन्फिनिटी, यस बट अ पोइट कैन। आप देखिए अल्लामा कहना चाह रहे हैं कि इन्फिनिटी को कभी भी कोई भी मैथमेटिशियन नहीं काबू कर सकता, हाँ मगर शायर कर लेता है। मैं कल परसों एक जगह पे एक आदमी को समझा रहा था कि देखो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का मोजज़ा साइंस ने नहीं कभी भी शुरू किया। ये अटेम्प्ट शोरा की थी कि मैं तुम्हें एक लाइन पढ़ाऊंगा और तुम्हारी ज़िंदगी तर जाएगी। मुझे अहमद जावेद साहब ने जब मिसरा दिया, मोहब्बत गुलशने जां रा बहारस्त ख्वाजा मीर दर्द का, कि लव इज़ द ओनली सीजन ऑफ स्प्रिंग इन द गार्डन ऑफ लाइफ, तो मेरे घर में सामने ये लिखा हुआ है। अब यही अटेम्प्ट साइंस लेती है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होगी, उसमें 4 बड़ी अज्जा होंगे, मगर शायर इनसे ज़्यादा बड़ी अटेम्प्ट लेता है। मैं एक उर्दू का नसरी चीज़ सुना देता हूँ कि शौरा या राइटर्स कैसे अटेम्प्ट इन्फिनिटी पे लेते हैं। जैसे कि कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि जब मुझे उस लड़की से मोहब्बत शुरू हुई तो उसे मरे हुए 3रा रोज़ था। अब ये लाइन बहुत मुकम्मल है। या जब इलियट कहते हैं तुम समझते हो ये कायनात किसी साइंसी धमाके से टूटेगी, अरे नहीं, कहीं कोई बैठा सिसकियों से रो रहा होगा और कायनात गिरा दी जाएगी। शिव जी ने जैसे कहा था कि जब गम बढ़ गए कायनात गिरा दी जाएगी। द यूनिवर्स विल नॉट एंड ऑन अ बैंग बट अ विम्पर, सेड इलियट। अब आप देखिए कायनात, उसका बनना, मेरा जीना, इसका गिरना एक मैथमेटिशियन से ज़्यादा जिम्मेदारी से इलियट ने हमारे आगे प्रपोज किया। या जैसे अभी मैं फ्लैटीज़ में पढ़कर आ रहा हूँ कि इकबाल का ये मिसरा कि मुकामे बंदगी देकर ना लूँ शान खुदाबंदी, या जब वो कहते हैं खाकी और नूरी नेहाद बंदा है मौला सिफ़ात, ये कैसे हुआ है कायनात में कि मट्टी वाले में उसकी आवाज़ें आ गई। तो अब ये फिर इकबाल की डेप्थ देखिए, जब वो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उस वन लाइनर। अब असल डिलेमा जो मैं आज चाहता तो कोई बहुत आसान मौजू जिसमें मैं अपनी हाफजे का इम्तिहान भी देता लगा, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रपोज टू द वेस्ट दिस ऑफ इकबाल। अभी आगे कुछ लाइन्स आएंगी, उसके बाद मैं मनाज़रे के लिए तैयार हूँ कि इस इकबाल पे तालिबानाइजेशन का इल्ज़ाम लगाते हो, इस इकबाल पे, इस लिबरल आदमी पे। साइंस, फिलोसफी, रिलीजन ऑल हैव लिमिट्स, आर्ट अलोन इज़ बाउंडलेस। वो जो एक किताब का टाइटल सुनाता हूँ, रेस्टोरेंट एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स, ओनली आर्ट नोज
हाउ टू ब्रेक द इन्फिनिटी, और किसी के इल्म में नहीं होता। लोगों के इल्म में यह भी होना चाहिए कि साइंस ऑफ शूट थी शायरी की। कायनात की पहली नज़म लुक्रेशियस नेचर पे लिखी गई थी, लुक्रेशियस की नज़म ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स, उसको पढ़िए। या सुकरात, अफलातून और रस्तु, अंजुम अकील रूबी साहब की बहुत आला किताब आई है, उसमें उन्होंने बताया है कि होमर ना होता, यूनान ना होता, वो अंधा शायर ना होता, सुकरात अफलातून की जुर्रत नहीं थी। साइंस में वो तशनगी ही नहीं है। वो मुझे याद आ गया, मैं भूल गया, सर ने आज बेदल का जिक्र किया। बेदल ने भाई सारों की बहस ख़त्म की थी, और इकबाल ने ही अपनी किताब बेदल इन द लाइट ऑफ बरगसा में बेदल को कोट किया, साइंस कैन कैच द फिश बट इट मिसेस द वाटर। आई एम अबाउट टू टॉक वाटर टुडे। आज हम पानी के बारे में बात करेंगे। तो ये बड़ी बात इकबाल को बेदल की बहुत पसंद थी। और ये आखिरी बात देखिए कि साइकोलॉजिस्ट स्विम्स एंड अ पोइट डाइव्स। एक साइकोलॉजिस्ट आपकी बीमारियों के हाल वगैरह वगैरह कर देता है, एक शायर उसमें से गुजर के दिखाता है। साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, शायर एक्सपीरियंस पैदा करता है। जिसके बारे में जॉन से कहा नज़म नहीं लिखी, तो जॉन ने कहा अभी और बाल चाहते हो सफ़ेद हो जाएं, ऐसे थोड़ी लिखूंगा, मरूंगा तो अशार लिखूंगा ना। और तो साइकोलॉजिस्ट एक डिस्टेंस से कायनात को देखता है, बाहर से एटम को देखता है। पोएट एटम के अंदर से बाहर कायनात को देखता है। तो ये एक बहुत अहम बात है। नेक्स्ट कीजिएगा। अरे वाह, ये वो लाइन है जो मैं आप सबके आगे रखना चाहता था। और मुझे बताइए कि इस दौर में कोई है जो इसको अखबार के पहले सफ़े पे छापे? ह्यूमन इंटेलेक्ट इज़ नेचर्स अटेम्प्ट एट सेल्फ क्रिटिसिज्म। और यहाँ नेचर बड़ी एहतियात से उन्होंने लिखा है कि इंसान, इंसानी जहन, इंसानी तख़य्युल, इंसानी अक्ल, द रीजनिंग, द रैशनैलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, खुदा ने इसलिए पैदा की कि तनकीद करो इस सारे एक निज़ाम पे। वो जो इकबाल कहते हैं कि अब वो इब्लीस की मजलिस से शूरा का सेकंड लास्ट शेर है, हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से, मैं है हकीकत जिसके दी की एहतसाबे कायनात, यू वर द ऑडिटर ऑफ द यूनिवर्स। और जहाँ ठीक नहीं लगती बना दो ना भाई। वो मैं बार बार लोगों को बताता होता हूँ कि वो जो इकबाल फिर समझाना चाह रहे थे कि वो जो उनका शेर है कि ये कायनात है भी ना तमाम शायद क्या आ रही है सदा दमादम कुन फैकुन, वो कुन की आवाज़ ऊपर से नहीं आ रही भाई, वो जिंदा शय आप और मैं हैं, जिनको इकबाल को क्रिएटर्स ऑफ द यूनिवर्स कहता है। तो आप देखिए, इसके ऊपर मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक आर्टिकल लिखा था, मैंने किसी ज़माने में फॉर्चून मैगज़ीन में छपा था कि हमारे साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी वो हमने खुदा के साथ पहले किया हुआ, हमारे साथ मुकाफात हो गई। अगर मैट्रिक्स मूवी देख के आप घबराए थे एआई हम पर मुंह ना उठा ले, तो हम पहले उस पर भी उठा चुके हैं, जिसने हमें बना के अक्ल शऊर दिया था। तो गेट रेडी, क्योंकि हमने उसको मानने से इनकार किया, एआई हमें मानने से इनकार कर देगी। एआई के बनाने वाले हम, और फ्रीडम उसको हमने दी। तो ये इकबाल का ज़रा देखिए कि उन्होंने कहा कि ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है ये नेचर ने सेल्फ क्रिटिसिज्म की अटेम्प्ट की है। आते आते अभी जावेद साहब का कॉल पढ़ रहा था कि तुम अच्छे हो, बस तुम्हें इस बात से इख्तलाफ रहना चाहिए। तो खुदा क्योंकि तमाम तारीफ से बढ़कर है, तो क्रिटिसिज्म करने के लिए कायनात में, क्योंकि जिस शय पे क्रिटिसिज्म नहीं होता वो मर जाती है। जब तक इस्लाम में तहाफ़तुल फ़लासफ़ा और मुकाबले में तहाफ़तुल फ़लासफ़ा लिखी जाती रही, हमारे दरमियान फ़िरके रहे, एतराज़ात नहीं थे। आज फ़िरके भी हैं, एतराज़ात भी हैं और नफ़रत भी है, क्योंकि हमने डिस्कोर्स ऑफ डिसएग्रीमेंट ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे मैं आप सबसे एक और बड़ा हैरान कुन बात शेयर करूँ। डगलस हॉफस्टैडलर एक बहुत स्ट्रेंज साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनकी एक किताब है आई एम अ स्ट्रेंज लूप। तो वो उसमें भी ये बात जाके जुड़ती है कि जिस सिस्टम पर तनकीद ख़त्म हो जाए वो सिस्टम मुर्दा हो जाता है, लहद में चला जाता है। लहद कहती है अलहदगी को, अलहदा कर दिया जाता है जिस पे तनकीद ना हो। तो वो जैसे अहमद जावेद साहब की अभी भी किताब आई है, तो पहली लाइन है कि भाई बहुत मीठे बातें हो गई, मीठी बातें सुला देती हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। तो खुदा ने अपनी कायनात को ज़िंदा रखने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ ईजाद की वो इंसानी अक्ल थी। अब ये लास्ट पे ज़रा जाएं, मैं कुछ बड़े साहब बैठे हैं, मैं उनको गलत जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाइए, नीचे आइएगा, थैंक यू।
बड़ी बारीकी से अब सब लोग जिम्मेदारी से बात सुनिएगा कि इसीलिए असल या कुछ एसोटेरिक उलमा या मेन स्ट्रीम उलमा कहते हैं कि मतलब कि बात अब एक्यूरेसी से ज़्यादा जहनी वुसअत के लिए सुननी है, जैसे 1 और 0 में नहीं सुनना, ग्रे एरिया में सुनना जहन के। इसीलिए ईमान और अक्ल का ताल्लुक़ इतना मजबूत नहीं समझते, ये बस ये टेक्निकल बात है। अक्ल राज़ी हो ही नहीं सकती, खा वो खुद आप और मैं हूँ, खा खुदा हो। हमारे अंदर ही एक और फैकल्टी मौजूद है। आप देखिए, मैं मैनेजमेंट साइंस का स्कॉलर हूँ, आपके घर 26 लाख की गाड़ी खड़ी हो, पता चले उसी गाड़ी का फेसलिफ्ट आ गया, बैठे बैठे अंदर उदास हो जाते हैं, यार कोई दसदा तो सही है मॉडल भी आना। अक्ल मज़े लेती है आपको उदास कर करके, अक्ल मज़े लेती है आपको इनकम्प्लीट करके, ताकि मैं काबिल इस्तेमाल रहूं, क्योंकि अक्ल जानती है जिस शय को हम इस्तेमाल करना छोड़ दें वो हमारे हाफजे में चली जाती है। जैसे अगले दोनों साहिबान ने जब टांग दूसरी टांग पे रखी, उनको याद नहीं है, मगर डिसीजन तो प्लान्ड है न्यूरोसिस के तहत, न्यूरॉन्स गए होंगे तो टांग गई है। अक्ल ही एक, और अक्ल जानती है कि अगर ये इंसान मेरे साथ न कहीं कर दे। इस पे एक और दावत आपको देता हूँ कि कायनात के बेहतरीन लम्हे वो होते हैं जब अक्ल साथ नहीं होती, जब मज़ा तो आ रहा होता है, समझ नहीं आ रही थी। जो शायरी में हम मुकर्रर कहते हैं ना, इसकी यही बात होती है कि मुझे समझ नहीं आई, मज़ा आया, मुझे फिर सुनाएं आप ये बात, फिर कहिए, हत्ता के बार बार सुन के उसका मज़ा आपके अंदर आ जाता है। जैसे ही मज़ा आपकी गिरफ्त में आता है, अक्ल उठा के उसको कहती है अब नहीं इस पे हैरान होना। ये बहुत अहम बात है। ये देखिए, मैंने मॉन्ट ब्लांक को देखने का मौका, मैं हैरान रह गया था। तो बड़े मनाजिर देख के इंसान के अंदर एक शशदरपन पैदा होता है। वो शशदरपन की मुराद साइको एनालिसिस वाले जानते ये हैं कि मंजर बड़ा है, ख्याल छोटा है। तो जब आप थोड़ी देर सकते में आते हैं तो उतने में अक्ल मंजर के मुताबिक का ख्याल बना के कहती है मैचिंग हो गई, अभी आंखें दोबारा खोल लो। तो उस टाइम में जो ब्रेक आता है उसमें आप हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। हाँ, ये बड़ी अहम बात है और हमारे मौज़ूआत की लय में है। याद रखिएगा, सब लोगों से गुजारिश है कि अक्ल की सबसे बड़ी भूख इल्म नहीं है, इल्म अक्ल की आदत है। जहाँ में दानिश व बीनिश की है किस दर्जा अरजानी, कोई शय छुप नहीं सकती। यार ये आलम है नूरानी। मैं इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों के ख़िलाफ़ हूँ। मेरा जहन तो फितरी तौर पर इल्मी है, मतलब कि आप मुझे मजबूर तो कर ही नहीं सकते पढ़ने के लिए। और जदीद इल्म किसी तरह, यूनिवर्सिटी का इल्म किसी भी तरह इल्म के लिए क्वालिफाई भी नहीं करता, क्योंकि इल्म मजबूरन नहीं दिया जाता कि 3 छुट्टियाँ करोगे तो नहीं आओ। इल्म तो ये होता है कि सुकरात आगे, अफलातून पीछे है, तबरेज़ उधर है, रूमी उसके घर के पीछे पीछे है, शाह इनायत जा रहे हैं, बुल्ले शाह घर ढूंढ रहे हैं। तो इल्म अक्ल की सबसे बड़ी भूख नहीं है, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम बाय फोर्स बच्चों में इल्म डालते हैं और वो नेचुरल टेंडेंसी टू गेन नॉलेज को भी तर्क किए बैठे हैं। जहन, जो मेरी ज़ाती राय भी है और मैं इसके ऊपर कुछ हिस्टोरिकल दलाइल भी दे दूँगा अगर आप समझेंगे, मेरे ख्याल से जहन की जो सबसे बड़ी भूख है वो हुस्न ही है। ये बात मैं बार बार शायद ना करूँ, इतना मज़ा ना आए, लेकिन इस बात को अपने अंदर गूंजने दें। जो तस्कीन जहन हुस्न से लेता है, इल्म से नहीं ले सकता। अब इकबाल देखें क्या कह रहे हैं, द आइडियल ऑफ इमेजिनेशन इज़ ब्यूटी नॉट द ट्रूथ। साइंसदानों को समझाओ जाके, यू आर डिसइंचेंटिंग आवर यूनिवर्स। आप हमारी कायनात के अंदर जो मज़ा है वो ख़त्म कर रहे हैं, मीनिंगलेस यूनिवर्स कर रहे हैं। वो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, जितना आज का इंसान उदास है, इतना इलियड और ओडिसी के कैरेक्टर्स उदास नहीं थे। जिस ट्रेजिक कंडीशन में आज का आदमी है कि सब है और कुछ नहीं है, सब आवाज़ें हैं, कोई आवाज़ नहीं है, सब मंजर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हर तरफ मंजर है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो उसकी वजह यह कि हमने अक्ल को इल्म की आदत डाल ली है। इल्म अक्ल की खुद एक छोटी मोटी आदत है। मैंने कभी किसी को इंटेंशनली ठुड्डा लग के गिरते नहीं देखा। अक्ल डज इट, शी होल्ड्स यू। दूसरी दलील मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अक्ल को आप ना पढ़ाएं, वो वैसे चांद का कोई और नाम रखेगी, दूसरे को भी कहेगी और उसकी इंक्वायरी शुरू कर देगी। आप मजबूर उसको नहीं कर सकते। वो शय जो अक्ल कासा उठा के फिरती है वो ये है कि मुझे हुस्न दे दो,
अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लाहुल अस्माउल हुस्ना। तो इसीलिए ये रूसो की, अब मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं, मैं इकबाल साहब से एक्चुअली, मैं वो अदब इतना है, डरता इतना मुझे लगता है मैं गलत बात ना कह दूँ, वो देख रहे तो मुझे घबरा जा। रूसो ने अपना सारा थॉट प्रोसेस नेचर में जाके ढूंढा और वो इसी बात पे हैरान रहता था। वो कश्ती पे जो उल्टा, हम अपने मैं हल्फन रोता हूँ आंसुओं से, फिल्म का सीन देख के हैरान होंगे कि वो लड़का मूवी में ऊपर, ये रूसो करता था। That he used to lie upside down and look at the universe, और लेक में कश्ती जाने देता था। जानता था इल्म तो घर की बांदी है यार, अब अफलातून को इल्म से मुतासिर करोगे, सुकरात को अपना कोई इल्मी मोज़ा दिखाओगे। हाँ, मगर वो भी डेल्फी के वहाँ जाके हैरान होते थे कि आज कौन नए शेर सुनाएगा, आज कौन नई पेंटिंग दिखाएगा। यही बड़ी बात है, और यही हमें समझाना था अपने बच्चों को कि हम, लेकिन नहीं कर पाए। नीचे वाली लाइन पर मैंने पहले बात कर दी, उसकी मैं थोड़ी तफसील दे दूं कि फ़लसफ़े बूढ़े हो जाते हैं और शायरी जवान रहती है। आप लोग सब देखिए, मैं एक दलील दे रहा हूं जिसको आप सब बहुत चेरिश करेंगे। मैंने अपनी किताब, पहली किताब में लिखा है, अफलातून जैसे फ़लसफ़े को नीट्शे ने कहा ही इज़ अ बोर। ये लाइन है नीट्शे की। फ़लसफ़े में पुरानापन आ जाता है, मट्टी आ ही जाती है। 1910 की गाड़ी कोई नहीं चलाता और 1860 की तो कोई भी नहीं चलाता, मगर जब भी महबूब या महबूबा को देखते हैं तो तब साथ ही गालिब के घर जाके कहते हैं कि शेर दीजिए, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं। अब ये 200 साल पुरानी लाइन सुना रहा हूँ, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं, तेरे सर्व कामत से एक कद्दे आदम क़यामत के फितने को कम देखते हैं। मेरा महबूब इतना टॉल है कि क़यामत का तसव्वुर जो माँ बाप ने जहन में बहुत बड़ा रखा है, वो भी उससे इतना इतना छोटा है। गालिब नहीं बूढ़ा होने दिया उसने अपनी लाइन को, बावजह ही रोट इन पोइट्री और प्रोज, हैड ही बीन अ फिलोसोफर। आज गालिब को कोई भी याद ना करता। यूं की धज्जियाँ बिखेर दी, मैं यूं का बहुत बड़ा मद्दा हूँ, यूं की धज्जियाँ बिखेर दी जदीद साइंस ने, नीट्शे की धज्जियाँ बिखेरने को फिर रहे हैं, मगर शायरी की नहीं कर सकते आप, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि शायरी को मैं अमूमन कहता होता हूँ खुदावंद करीम ने इम्यूनिटी दी हुई है कि मैं तुम्हें पुराना नहीं होने दूंगा। आप कुरान का पूरा बहर देखिए, आप कोई किताब, मुझे किताबें पढ़ने का थोड़ा सा शौक़ है मगरिब की खसूसन, 2 दफ़ा पढ़ लें नावल, हद हुआ वही नावल, दूसरी तीसरा तो पता होता है कि होना, ये ड्राइज यू। बट द आर्ट ऑफ कुरान, खसूसन सूरह फातिहा एट टाइम थिंग्स 20-20 दफ़ा हम दिन में पढ़ते हैं, पुरानापन नहीं आता। ये भी एक मोज़ा है या शायराना महराज है उस कलाम की, ये हम नहीं जानते। थोड़ा ज़िंदगी में कभी वक्त मिले तो इस पहली लाइन पे दोबारा ज़रूर कभी गौर करें। और जो इकबाल ने शोरा के हवाले से कही थी, और ये टाइसन, रिचर्ड डॉकिंस जैसे सतई जहनों को दी थी, जो चंद सालों की एक डिस्कवरी के ऊपर इंसानों के 4000 साल की तहजीब को गिरा देते हैं। इकबाल ने उनको बताया था कि शायर का काम हुस्न पैदा करना होता है, सच पैदा करना नहीं होता। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने एक वाक़या सुनाया है, कराची वाले ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, उन्होंने कहा बेटा पैगंबर झूठ बोलता है? मैंने कहा नहीं। कहते फिर ये इब्राहिम क्यों कहता था? वो कहते थे बताओ किसने तोड़ा है, बुत किसने तोड़ा है? वो कहते थे उस बड़े बुत ने तोड़ा है। ये सच्ची बात है बेटा। बेटा कुरान इतनी गहराई में पढ़ा करो। तो मैंने कहा फिर क्या है? बेटा बातें हसीन होती हैं, और हसीन बात वो होती है जो अल्लाह की तरफ ले जाए, वो हक होती है, बाकी सब झूठ होता है। मैं पॉर्न मूवीज़ देखता हूँ, ये सच्ची लाइन नहीं है, ये घटिया लाइन है। अपने डिस्कोर्स चेंज करें। मैं जी आज अपने बिन बदतमीजी, ओ जी दिस इज़ नॉट ट्रू लाइन, दिस इज़ डिस्ग्रेसफुल लाइन। तो इकबाल ये समझाना चाह रहे हैं कि आइडियल ऑफ इमेजिनेशन ब्यूटी है। और अहमद जावेद साहब के कॉल में अपनी तरफ से हर लाइन बता देता हूँ, क्योंकि उनका क्या कहना, खूबसूरत लाइन की उम्र सही लाइन से लंबी होती है। ये लिख लें आप, और कभी मौका मिले तो ख्वाजा मीर दर्द का ये मिसरा अपने पास रखें कि
लव इज़ द ओनली सीजन ऑफ स्प्रिंग इन द गार्डन ऑफ लाइफ। कायनात दुख है, दुखा है, कायनात गम है, कायनात अधूरी है, ना मुकम्मल है, नहीं सही बनी। वो हासिल कुन है ये जहाने ख़राब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में, जो जॉन कहते हैं। मगर इसमें छोटे छोटे जो हुस्न की बातें हैं, मैं एक ज़ाती मिसाल जहाँ देना चाहता हूँ, ये प्लीज़ गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम पहली लाइन पे रुके हुए हैं। आप कभी नोट कीजिए कि जो अब आई एम डिस्कसिंग द डिज़ाइन ऑफ द यूनिवर्स। डिज़ाइन ऑफ यूनिवर्स ये है कि माँ बाप के मुंह पे मक्खी ना बैठे, फिर हाथ से 3 दफ़ा मिट्टी डालो। अब यही मैं साइंसदान कम्युनिटी आगे रखता हूँ, डिज़ाइन ही पैराडॉक्सिकल है। इसमें वही लम्हे रिफ्यूज हैं जो या हुस्न आपको देख रहा हो या आप हुस्न को देख रहे हो, उससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। या आज की कम्युनिटी में मैं चाहता हूँ कि इकबाल को प्रैक्टिकली भी, आप जानते हैं डिप्रेशन हिस्ट्री, WHO ने 2017 में कहा था डिप्रेशन वुड बी कार्डियक अरेस्ट को ओवरटेक करेगा। वाहिद वजह यह है, प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी नहीं है। वो जिनके बच्चे शायरी और आर्ट्स कर रहे हैं वो कहते हैं जी कमाएगा कि मैं, और नीम पैगम्बरी वाला टास्क जो है हमारी सोसाइटी में होना ख़त्म हो गया। शेर कहना बुरा समझा जाता है, पेंटिंग की ही नहीं जाती, है ही नहीं। नेक्स्ट कीजिएगा। ये सुकरात की एक लाइन है। मैं जो लोग मगरिब से हैं, जैसे मेरी माय सिस्टर इज़ हेयर, सनिया माय सिस्टर इज़ हेयर टुडे, जो लोग मगरिब में जाते हैं, अब ये सुकरात की ये लाइन तमाम अहम रिसर्च आर्टिकल्स जो कि साइंस की डोमेन में लिखे जाते हैं, लिखी जाती है कि वंडर इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम। मैंने जान के इसका दूसरा हिस्सा नहीं लिखा ताकि थोड़ा आपके अंदर वो तशनगी पैदा हो। इकबाल ने इस सुकरात की इस वन लाइनर को भी बेदल की वन लाइनर से स्ट्रे रिफ्लेक्शन में काटा। अच्छा, स्ट्रे रिफ्लेक्शन में मैं आपको बड़ी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये क्यों पढ़नी। इसमें इतने बस वन लाइनर्स हैं, एक्चुअली वन लाइनर्स हैं। इकबाल कहते हैं सुकरात ने कहा था वंडर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड बोरोइंग फ्रॉम बेदल आई डिसएग्री। मैं इख्तलाफ करता हूँ सुकरात से। अब ज़रा जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो तो पहली गो में, बाकी लाजमी नहीं तो मैं उर्दू में भी करूँगा। एक बेदल कहता है कि वंडर इज़ द बिगिनिंग ऑफ वंडर विदाउट इट्स इंटेलेक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस। हैरत को हैरत पे ख़त्म होना चाहिए और ये अकली दलाइल नहीं निकलने चाहिए। बेदल, हम आज तक ये लाइन नहीं लिखवा पाए कि ये मेरे घर से निकली थी। हैरत को हैरत में ही जाना चाहिए यार। इंटेलेक्चुअल विदाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, विदाउट द इंटेलेक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस, इकबाल की लाइन है कोट्स में। हैरत के मज़े हैरत में ही जाने चाहिए। आप नोट कीजिए, हज़रत वासिफ अली वासिफ कहते हैं गम बस नींद तक। जैसे ही अकल ऑपरेशनलाइज होती है, सबसे पहले चीज़ आपके घर जो डाउरी लाती है, जहेज़, गम, गुस्सा, परेशानी। मोमेंट यू टर्न ऑफ योर ब्रेन, तो साथ ही आपके अंदर एक कैफियत मिराज आती है। सो जाओ, इसकी माँ फौत होगी, इसे सुला दो, उसे स्टेज ऑफ वंडर्स में भेज दो जहाँ कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस ख्वाब में नहीं होते। तमाम जवाब चीज़ें हल हो रही होती हैं, रूल्स टूट रहे होते हैं जो अक्ल ने अपनी आसानी के लिए बना रखे हैं। आई रिपीट, और उठ के अक्सर एहसास होता है कि ख्वाब ज़्यादा सच्चा था। और एक तो मैं सूडो थ्योरिस्ट नहीं हूँ, ना ऐसी दलील यूज़ करता हूँ, लेकिन वॉल स्ट्रीट के ऊपर लोगों ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। 2-3 को फंडिंग मिल गया कि आर वी ऑल नॉट लिविंग अ कलेक्टिव कॉन्शियस ड्रीम, जिसके ऊपर फिर वो मूवी भी बनी जिसमें वो ख्वाब में जाता है और आखिर में ही टेस्ट कि मैं भी ख्वाब में नहीं हूँ। वो बिल्कुल इसी आइडिया के ऊपर थी। और आप ये देखिए कि इकबाल बेदल को कहाँ से पकड़ के लाते हैं। अब और आखिर में मैंने पूरी किताब का एक थीसिस देना, क्योंकि इसका इकबाल की किसी फ़िलासफ़ी से, किसी चीज़ से अहम काम नहीं है, लेकिन मैं तेज़ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं आपके आगे मुतारिफ़ करा दूँ अच्छी अच्छी लाइंस वगैरह वगैरह, ताकि मैं आपके सामने ये रख सकूं कि हमने आज हासिल क्या किया है। स्ट्रे रिफ्लेक्शन की लाइंस तो कोई भी पढ़ लेगा कल को, मगर व्हाट वाज द कैच 22 क्या था। नेक्स्ट कीजिएगा। अब ये आप
सोचिए कि ये लाइन लिखने वाले को कहा जाता है, जो मैंने कह लिखा है, तालिबानाइजेशन आई। द वीक लूज देमसेल्व्स इन गॉड सेड इकबाल, द स्ट्रॉन्ग डिस्कवर हिम इन देमसेल्व्स। अपने सीने में ढूंढते हैं वो आवाज़ें, और कमज़ोर बाहर ढूंढता है। वो पंजाबी में कहते हैं काबे देवल ओही हो जाते जिन्हें यार ना वेखिया आखी। वो भज भज काबे जाते हैं, जिन्होंने इतने लाहौर नज़र नहीं आता ना, उधर जाते हैं। तो यहाँ पर इकबाल ने फिर करेक्ट किया सबको कि सबसे खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। अज़ल से थी ये कश्म, ये बड़ा अजब शेर है। खुदी को अगर खुदा समझ लें तो, बल्कि नहीं समझें अभी, खुदी ने भी तो अपनी खुदी ढूंढनी थी। खुदी ने भी तो अपनी खुदी ढूंढनी थी। मेरा मेराज क्या है? बेहतरीन ग्लासेस भी तो कहती है, आंखें भी तो दो। बेहतरीन जिस्म कहता है, रूह भी तो दो। खुदी फिर कहती है कि अज़ल से थी ये कश्मकश में असीर, हुई खाके आदम में सूरत पजीर। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। क्या क्या आप, मैं यहाँ पे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का असल शेर सुना देता हूँ, क्योंकि हमें ग्रेट मैन थिंक अलाइक की रीत में रहना चाहिए। आप मकानों खाली उस थी कोई मकाना खाली, लाएं किसी वादतुल वजूद के सुओशो, और ये सदगुरु को लाएं बैठाएं। मैं उसको ये लाइन सुनाऊं, आप मकानों खाली उस थी कोई मकाना खाली, हर वेले हर चीज़ मोहम्मद रखे नित संभाली। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब खड़ी शरीफ वाले। अब यहाँ इकबाल यही बताना चाह रहे हैं, वफ़िल अर्ज़ यातुल मोकिनिन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। बाहर ये जो तुम खुदा ढूंढने निकलते हो, तुम्हारे पास जो ये फैकल्टीज़ हैं ये सब फॉल्टी हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मुसलमानों में तो खैर इल्म, और मुसलमानों में तो एक आपको पता है जंग है, इल्म और मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, ये तो एक मतलब गैर मेयारी बात लगती है आजकल। तो कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं आज इकबाल साहब से थोड़ी गैर रस्मी बात करूं। आज एक और स्पीकर आए हुए थे, उन्होंने बहुत तारीफ़ की गज़ाली की और उनकी। मैंने कहा गज़ाली के इल्मी होने से मेरी जहालत पे तो फ़र्क नहीं पड़ता। और अहमद जावेद साहब ने कहा कि अब ज़वाल इतना आ चुका है कि इल्म तो इल्म, हमारी जहालत में भी नुक्स आ गया। मतलब कि अगर मैं कहूं कि बताओ E = MC², तो गलत जवाब जानने के लिए पहले पता होना चाहिए कहा किसने, E क्या है, MS है, C² ट्वाइस टू द स्पीड ऑफ लाइट है, वगैरह वगैरह। तुम तो इस लाइन की जहालत भी नहीं कर सकते, गलत जवाब भी दे दो ये क्या है। तो वहाँ पे बर्टन रसल की एक किताब में सबको कहता होता हूँ, प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, उसका चैप्टर नंबर 1 है रियलिटी इन अपीयरेंस। वो ज़रूर पढ़ें, कांट को पढ़ें, ताकि आपको पता चले हमारे सिर्फ वो बच्चे मुतासिर हो रहे हैं रिचर्ड डॉकिंस से, टाइसन से, और कोई नाम होगा 2-4, जिन्होंने फ़लसफ़ा नहीं पढ़ा हुआ। जिन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ हो तो फिर उनको पता चलता है कि फ़लसफ़े में किस गहराई के बाद एक थ्योरी जन्म लेती है। मैं फिर आपके सबके सामने इकबाल के हवाले से एक बात रखता हूँ। इकबाल भी किसी हद तक मानते हैं कि कायनात में कोई शय खुदा की मर्ज़ी के बगैर नहीं होती। इस फ़लसफ़े को हम कहते हैं ओकेयनलिज़म। ये याद रखना, ओकेयनलिज़म जो है, आप कभी, अब ये कितनी सूडो बात लगती है कि गल हुई, ये तो मेरे हाथ ने किया, इससे तो खुदा की ज़रूरत नहीं थी। मगर जब आप इस थ्योरी को गहराई में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस गहराई में जाके उन्होंने बुनी है ये थ्योरी। एनीवे, अब वापस मौजू की तरफ आते हैं। तो इकबाल का ज़रा ये वन लाइनर देखिए कि वो मगरिब को ये सवाल समझाना चाह रहे हैं कि कमज़ोर अपने आप को खुदा में जाके ढूंढते हैं, और मूसा जैसे कहते हैं कि मैंने अल्लाह तुझे देखना है। मोहम्मद को कहा जाता है आए मैंने अपने आप को आपको दिखाना है। बहुत फ़र्क है दोनों लाइन में। मूसा कहते हैं मैंने आपको देखना है, मोहम्मद कहा जाता है आए मैंने अपना आप आपको दिखाना है। बल्कि जावेद नामा में अल्लामा इकबाल ने अल्लाहु अकबर, और जो लोगों ने ऑन्टोलॉजीज़ पढ़ी हुई है या ऑन्टोलॉजी पढ़ी हुई है, वजूद क्या है, अल्लामा इकबाल ने अपनी, मैं ज़ाहिर बात है खुद ही वो लिख रहे थे दोनों तरफ से, उन्होंने कहा किसी की अपने ऊपर दलील, बस खा खुदा क्यों ना हो। और ये बड़े दिल से सुने इन बातों को करने से ईमान पुख्ता होते हैं। क्यों अलस्तु बिरब्बिकुम वाली आयत नहीं कही गई
बताइए हमारा रब कौन? उन्होंने कहा कालू बला, आप है हमारा। वजूद क्या है? किसी से दलील लेना। जेल, अब मैं लोगों को कैसे समझूं? प्रिजन क्या है? क्यों मगरिब में सजाए मौत है? तो लोग पागल, वो नहीं जी सजाए मौत है, वो मौत ही तो है, वो तन्हा रहता है, इज डेड, उसके ऊपर कोई दलील नहीं देता, उसके ऊपर कोई दलील, वो मर जाता है जिसके ऊपर कोई दलील नहीं देता। यही बात इकबाल हमें यहाँ समझाना चाह रहे। अरे वाह, ये बहुत अहम बात है, मैंने इसको थोड़ा कट करके लिखा है। कुछ और लाइंस हैं वो मैं आखिर में ज़रूर पढ़ूंगा, आप सबकी तरफ हदिया करूंगा। डज गॉड एग्जिस्ट? इकबाल एक तो इकबाल पता नहीं, बुरा ना माने तो मैं अब एक बात कर दूं, गॉड, टाइम एंड डाइटी इकबाल की लाइब्रेरी में से एक किताब मिली, ये कसम ले लें पूरे पाकिस्तान में इकबाल के अलावा किसी ने नहीं पढ़ी होगी आज तक। मैंने एक दफ़ा इस्लामाबाद में कहा, किसी ने कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न पूरी पढ़ी है? कहते नहीं। मैंने कहा यार इसी बात पे वो शायर मशरिक कहला सकते, उसने पढ़ी थी 1910 में, गूगल के बगैर के दौर में, ही वॉज अ रीडर। तो मुझे जब बहुत मैं कॉर्नर हो जाऊँ तो मैं कहता होता हूँ देयर वाज नो रीडर लाइक इकबाल, सेकेंडली देयर वाज नो राइटर लाइक इकबाल। उनको जो लिखने का मज़ा था, अब इसमें कुछ उन्होंने बातें तमहीद में लिखी हैं, मैं थोड़ी सी सुनाने की कोशिश करता हूँ। कोई कहते हैं द क्वेश्चन हैज़ हॉन्टेड ईस्ट फ्रॉम सेंचुरीज, डज गॉड एग्जिस्ट? आई प्रपोज अनदर क्वेश्चन, डज मैन एग्जिस्ट? मैं अपने लेक्चर की आज सबसे बड़ी लाइन इकबाल साहब की तरफ हदिया करता हूँ। अगली लाइन में उस्ताद करीम अहमद जावेद साहब जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो मेरी सिर्फ एक अक्लमंदी है कि वो जो नाम लेते हैं मैं उन्हें पढ़ना शुरू कर देता हूँ फ़ौरन ऑर्डर करके। फिर दावा कैसा मोहब्बत का इकबाल से, अगर मैं उसके शेर नहीं सुना सकता फिर तो कुफर है। ऐसा इकबाल को फ़ौरन गिरा देना चाहिए। वेटिंग फॉर गोडो, सैमुअल बेकेट का जो थिएटर है, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, हर लेक्चर में तो शायद को पढ़ना शुरू कर दें। सैमुअल बेकेट के थिएटर वेटिंग फॉर गोडो में दो कैरेक्टर्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम, वन ऑफ द सिंपलेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट अब्सर्ड थिएटर एवर रिटन बाय द मैनकाइंड इज वेटिंग फॉर गोडो, GODOT। आपका जहन चलाने लग पड़ता है 20 मिनटों बाद, इट्स सो स्ट्रेंज। पढ़ ली आप सबने लाइन, डज गॉड एग्जिस्ट? उसने कहा आई प्रपोज यू अ क्वेश्चन, डज मैन एग्जिस्ट? तो उसमें एक आदमी वल्दमीर और दूसरा एस्ट्रागॉन। अब जरा सवाल देखें जो यहाँ पे जुड़ना है, वो तफसील में दे नहीं सकूंगा। दोनों स्टेज पे खड़े हैं। कहता है when the Godo gave us the time, कहता है I think Thursday which time, yesterday or Thursday? What day is today? Today is Thursday. What was yesterday? That was Friday. How could be Thursday today? When is he coming, Godo? He's not coming, God. He's not coming. It's been time. He said, I'll be here. He's not coming. But what day is today? Friday. You said Thursday. But you said yesterday was Friday. Absurd है। तो दोनों चुप होकर खड़े हो जाते हैं। तो वो कहते हैं वाल्दमीर, आर यू देयर? तो आगे से एस्ट्रागॉन कहता है Am I? Am I? How do I know that I exist? बेकेट को इस लाइन पर नोबेल मिलना चाहिए था। मेरे इस वक्त भी धड़कन तेज होती है खुद बोल के भी। Are you there? कहते हैं Am I? I don't think I'm there. I'm alone. I'm caught in a body. And I'm making sounds. I eat and I shit like an animal. I don't think I exist. Because exist तो और शय करती हैं, ये exist है, ये exist है, is not dying. We all are living dead and is dead and alive. क्या कहने, फिर भी झंझोड़ा नहीं जाता। नेक्स्ट कीजिएगा। ये ज़िंदगी में याद रखिएगा, मैं नीट्शे को कायनात का बड़ा तरीन फ़लसफ़ी मांगता हूँ, उसको मज़हब का हिस्सा नहीं बनाया मैंने। हमने, सर इकबाल मेरे साथ बैठ के ही बात करते हैं, हमने अपने जहन इतने तंग कर लिए हैं कि वहाँ पे किसी और आदमी की का मूड़ा रखने की जगह भी नहीं, कुर्सी तो दूर की बात, को पैरा। अभी मुझे उस्मान ने आते पूछा सर वुसअत कैसे पैदा होती है? तो मैंने कहा भाई किसी ऐसी शय से टकराना जिसका साइज़
जहन के दरवाजे से बड़ा हो। आप जो स्कूलों कॉलेजों में चीज़ें पढ़ते हैं, टीचर आया उन्हें स्लाइड खोली ठक अंदर, वो इल्म ही नहीं, जी चाहे ऊंची समझ आ जाए इल्म किमें होएगी, वो आदत ही होएगी ना। तो चीज़ और चीज़ें जो हम आज शेयर कर रहे हैं, मैं अभी थीसिस दूंगा मैंने आज का ये मौजू क्यों चुना है। मैं तो कोई बात ही नहीं की, ना खुद ही पे की इकबाल का प्राइम कंसर्न, ना मर्द मोमिन पे की, ना तसव्वुर वजदान पे की, ना तसव्वुर पैगम्बर ख़ातमुन नबीयीन पे की। ये आज का क्या मकसद था? तो मुझे शहबाज ने कुछ इकबाल साहब के बारे में तारुफ़ कराया जो कि वो आम दुनिया से दूसरी तरह होते हैं। तो फिर मैंने ये चुना, मैंने कहा 3 लोग भी आगे हमारी किस्मत होगी, 3 लोग भी आगे तो बस ईद होगी, इस दौर में मौजूद है। नेक्स्ट कीजिएगा। तो आखिर में सवाल लेते हैं, जवाब मुझे वैसे भी नहीं आते तो मैं कुछ भी कहूँगा आप मान लेंगे कि यही होगा शायद। अच्छा, अब ये देखिए ये इकबाल यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप लोगों को याद होगा कार्लाइल, अब ये बातें सोच के थोड़ी तहकीक से मिल ही जाती हैं। कार्लाइल की किताब थी ग्रेट मैन थ्योरी। इकबाल ने वहाँ से, और जो लोग थोड़ी एहतियात से लिख रहे हैं वो देख रहे होंगे कि हर हमारी लाइन में एक थोड़ी सी तरकीब करने की कोशिश की है। जैसे मैंने अभी फरमाया कि हम वी आर लिविंग डेड एंड ही माय हाइनेस द एक्सेलेंसी द रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान is alive yet not being available among us। तो वो कहते हैं what is a powerful man? Civilization is a thought of a powerful man, full stop। अब इसकी क्या तफसील की जाए। अब इस लाइन के बाद सुल्तान साहब लोग लीडरशिप के चैप्टर पढ़ते हैं, वो ट्रेट थ्योरी तो बिहेवियर थ्योरी हो, दिन को पढ़ो रात को याद हो जाए जो सारी। इस लाइन के बाद किसी को याद है? 2 ही लोग हमें याद हैं, ईंदो ताकत अज हयात आयत बदीद, मूसा ओ फ़िरौन ओ शब्बीर ओ यजीद। ओ या मूसा था या फ़िरौन था। इजिप्ट में कोई और नाम याद आता है? क्लियोपेत्रा वगैरह होगी कोई। ये एक वो था अखनाटन जिसने पहली दफ़ा मिस्र, अखनाटन उस खुदा को कहते हैं जो कि उस आदमी का है, नाम समझ लें, जिसने पहली दफ़ा बॉडीलेस गॉड इजिप्ट की हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया था, सन वगैरह को। खैर उसका नाम आ गया। मिस्र पूरा बड़ा पड़ा, हमें पता चलता है एक फ़िरौन होता है, एक मूसा होता है। सिविलाइजेशन इज़ नथिंग बट ए थॉट ऑफ अ पावरफुल मैन। मैं थोड़ा सा माजी में आपको लेके चलता हूँ अरब में। तो अरब कहो तो ऐसे लगता है जैसे अब अगला आगे मैं आपको मक्का मदीना कहने वाला हूँ। बस वह रसूल अल्लाह थे और कुछ नहीं था, बस बात ख़त्म हो गया। बस मोहम्मद थे और कुछ नहीं था, बस मोहम्मद थे ना, अरब बदल दिया। पीछे चलते हैं यूनान में। यूनान में उनकी तो जमहूरियत बहुत वेल नोटिस्ड और वेल आर्काइव्ड है। तो मैं कुछ नाम अपने हाफजे के बिना लेता हूँ, उतने नाम मुझे भी आते हैं। जैसे हमें सुकरात, अफलातून, अरस्तू का नाम आते हैं, ये बहुत आम थे। डेमोक्राइटस बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था, कम से कम सुकरात और अफलातून से बड़ा। तो डेमोक्राइटस का नाम हमारे पास है, पैरामेनिडीज़ का नाम हमारे पास है, पिथागोरस का नाम हमारे पास है, होमर का नाम हमारे पास है, थेल्स ऑफ माइलाइटस का नाम हमारे पास, ज़ेनो। अब ज़ेनो जिनका इकबाल रिकन्स्ट्रक्शन में को 20 दफ़ा जिक्र करते हैं, बस वो लोग ज़िंदा रह गए। ये इकबाल झंझोड़ना चाह रहे थे कि तुम मुर्दा ही हो अगर तुम सिविलाइजेशन में अपना नक्श नहीं छोड़ना चाह रहे। यू आर ऑलरेडी डेड। तुम्हें एक वहम है ज़िंदगी का। मैं आज बोल कर आया हूँ, हालांकि बड़ा वो मजहबी इवेंट था, कि हमें वहम है हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ लें तो कोई मुसलमान। मैंने कहा बिज़नेस तो मेरे मोबाइल भी कलमा गो है, वो भी पढ़ता है मोबाइल में, यूट्यूब पढ़ दी है, तो आप मुसलमान तो नहीं हो जाते। तो कलमा गोई से कोई मुसलमान नहीं होता। तदरीस जो है वो किरदार से होती है, दीन की हिफाजत इल्म से होती है। तो हम जिस चीज़ को मान लेते हैं उसे जानने की कोशिश नहीं करते, और जिसे जान लेते हैं उसे मुअत्तल कर देते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें जो हैं वो परवान नहीं चढ़ती। फिर हम अगर वर्ल्ड वॉर की तरफ आ जाएं, तो अब आप ज़रा नोट कीजिए ज़रा गहरी बात कि इकबाल जी कहना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री ग्रेट मैन को याद रखती है। कार्लाइल ने 4 ग्रेट मैन कहे थे। मैं इसकी एक बड़ी टेक्निकलिटी की तरफ आता हूँ, वो बाद में आप सबके सामने रखता हूँ। तो कार्लाइल ने कहा था कि 4 ग्रेट मैन के आइडियाज़ थे, कि सबसे पहला था गॉड, किंग, लीडर एंड द पोइट। और वो कहना ये चाह रहा था कि इंसान लीडर परस्त है, इंसानी जहन बगैर लीडर के प्रोसेसिंग नहीं करता।
ये बात जब इस्टेब्लिश हुई तब लीडरशिप थ्योरी, जो जनरल में एक थ्योरी सिर्फ लेज़र-फेयर, लीडिंग विदाउट लीडर, एक थ्योरी है सिर्फ। तो इकबाल ने इसीलिए अपना मर्द मोमिन का जो तसव्वुर जब बनाया तो उसके अंदर एक बहुत प्रैग्मेटिक प्लेस रखी। नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज, बड़ा प्रैग्मेटिक उसको रखा। नुक्ता-ए परकार हक मर्द खुदा का यकीन और ये तालम तमाम वह मुतलिस मौजा। नेक्स्ट कीजिएगा। हाँ, बताएं अब इस पे क्या बोलूँ। वाओ सर, याद आती है मूवी माइनॉरिटी रिपोर्ट। उसमें अब ये आप सब लोग एक बात याद रखिए कि इन बातों में कुछ गुनाह हैं जो आपके और मेरे सर जा रहे हैं। अब मेरे सर थोड़े कम जा रहे हैं, सर इकबाल के सर भी कम, सुल्तान साहब के कम। अब उन्होंने इकबाल की लाइन कोट की तो जाहिर बात है हम मसला उठाए हुए नहीं थे तो दुश्मन ले गया ना। माइनॉरिटी रिपोर्ट का सबसे मशहूर सीन है कि टॉम क्रूज एक लड़की को पकड़ के भाग रहा है और माइनॉरिटी रिपोर्ट में फ्यूचर क्राइम्स पकड़ लिए जाते हैं जॉर्ज ऑरवेल के मशहूर थॉट क्राइम पे। तुमने थॉट भी किया, क्राइम हो गया, क्योंकि तरक्की इतनी होगी टेक्नोलॉजी में। तो उस लड़की को उठा के भाग रहा होता है तो वो लड़की कहती है छतरी ले लो, वो कहता है इट्स नॉट ट्रेनिंग। वो आगे जाते हैं, वो कहता है ये कर लो, तो शी नोज एवरीथिंग। तो आखिरकार वो कहता है कि टॉम क्रूज को नीचे रख के कहता है डोंट यू एंजॉय दिस लाइफ, एंड द लेडी रिप्लाइज व्हाट इज लेफ्ट फॉर मी टू एंजॉय। क्या बचा है मेरे, जरा पढ़िए लाइन। कंप्लीट नॉलेज विल डिस्ट्रॉय द लिबर्टी ऑफ ह्यूमन चॉइस। यहाँ इकबाल तशनगी पढ़ाना चाह रहे हैं कि हर शय को हतमी नज़र से मत थाम लिया करो, मतलब कायनात में एक थोड़ा सा गैप रखा करो, चीज़ें फासले से अच्छी लगती हैं। जिसे अहमद जावेद साहब कहते हैं काबे के पास जाके हाथ नहीं लगाना होता, घूमना होता है, सफ़र ख़त्म नहीं करना होता। बेवकूफ़ थाम लेते, महबूब को पकड़ लें वो हाथ से निकल जाएगा। वो जो अहमद जावेद साहब का एक और कॉल है, इतनी दफ़ा उनका ही नाम ले लिया। तो मैंने इसकी कुछ तशरीह की थी कि टू ऑल रीडर्स आउट देयर, रीड एंड रीड बिफोर द वर्ड्स डिसअपीयर, बिफोर वी आर लेफ्ट ऑन मर्सी ऑफ एल्गोरिदम्स, cry and cry before there are no more sorrows in the universe। रो लो इंसानों, इससे पहले साइंस और मेडिसिन तुम्हारे गम ख़त्म कर दे। सोज पैदा करो, कतरा खूने जिगर सिल को बनाता है दिल। मेरी नवाए शोख से शोर हरीम ज़ात में। तुम्हारे पास एक ही तो एसेट है कि चीखते हो तो खुदा सुनता है। ये साइंस ने वो ख़त्म किया, वो भी निकला हाथ से। Cry and cry before there are no more sorrows in the universe. Before future is all predictable. Before uncertainties are reduced into numbers and machines win all. Please read. इससे पहले कि मैं कल खानपुर डैम लेक्चर दे रहा था तो मैं गुम गया, तो उन्होंने कहा आप गुम गए। मैंने कहा हाँ, देखो आदमी क्या जो भटका ना, मैंने कहा मैं तो इंसान हूँ ना, क्वालिफाई करता हूँ भटक के। और इस खूबसूरती को साइंस समझना ही नहीं चाह रहा। इन्फिनिटी देना चाहते हैं। टॉप इंटेलेक्चुअल्स ने कहा है हम हमेशा जिंदा नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि हेडिगर कहता है, एक सबसे बड़ा, मैं भी वहाँ सार्थर वगैरह किताबें देख रहा था, हेडिगर कहता है डेथ इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ। मैं ये मज़ा चखना चाहता हूँ। वो जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जावेद नामा में कहते हैं मुझे मौत से डराते हो, मौत के बारे में मैं खुदा से ज़्यादा जानता हूँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अल्लाहु अकबर इस ज़मीन पर आए थे कि मौत लिबर्टी है मैनकाइंड की, जाओ सब ले लो, मगर ब्रेवली आना उस दरवाजे पे कम। इसीलिए मार्टायर की ये बड़ा स्पिन इकबाल ने डाला है। मौत के बाद मेरा इल्म लामहदूद हो जाता है और मादा गैर मुअस्सर हो जाता है। कंप्लीट नॉलेज विल डिस्ट्रॉय द लिबर्टी ऑफ ह्यूमन चॉइस। कभी मत हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश करें। बल्कि आज ही मैं तशरीह वहाँ कर रहा था, ये शेर जो है तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने। अब कैच ये है कि अगर जन्नत में रसूल करीम
नजर आ गए और मैं जिंदा रहूंगा। ये समझा रहे थे, मैं ये बेशर्मी नहीं कर पाऊंगा, इकबाल से ये कह रहे थे। महबूब को देख के मैं नहीं हूं, ये रांझा रांझा कर दी सदोनी मैनू दीदो रांझा हीर ना आखो कोई। मैं मोहम्मद के होते हुए खुद का होना गैर यकीनी समझता हूँ। तो यहाँ मरने की पाबंदी लगा दी है, वहाँ क्या हमेशा जीना है। और विदाउट पैशंस तो इकबाल कहता है जीना ही नहीं चाहिए, वापस कर दो ऐसी ज़िंदगी जिसमें पैशंस नहीं है। और ये बात आप सबके इल्म में होनी चाहिए कि अक्ल की मसनूई फैकल्टी है रीजनिंग। और ये बात इकबाल ने तब कही थी जब अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बनी थी। मशीन्स कांट क्राई। मैं सब लोगों को कहता हूँ हारना सीखें, दिल कुशादा हो, हारना सीखें, आप इंसान बने। मशीन्स कांट लूज, दे डोंट इवन नो द फियर ऑफ लूजिंग। ये जो हम हर शय को ओवर मैकेनाइज्ड कर रहे हैं, इसका हिसाब अलहदा अल्लाह के यहाँ हमें देना पड़ेगा। बिकॉज वी आर किलिंग द मैनकाइंड इन द नेम ऑफ लाइफ। बिस्तर बहुत नरम हो तब भी नींद नहीं आती। अगर गाड़ी बिल्कुल एक स्पीड से चले, यू फील इट इज स्टेशनरी, इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग और मूविंग। नेक्स्ट कीजिएगा। या मेरी जहालत इतनी थी, अरे वाह, देख लें थोड़ी थोड़ी हमारी चीज़ें मैं जोड़ कर लाया हूँ। तो अगला हमारा सफरिंग पे है। अब फिर इस पे मैं क्या कहूँ कि इकबाल कहते हैं सफरिंग इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स इन ऑर्डर टू मेक मैन सी द होल ऑफ लाइफ। गॉड गेव मैनकाइंड पेन बिकॉज गॉड ओनली वांटेड मैनकाइंड टू सी एवरीथिंग। ये एक और कॉल भी इसमें है। खुदा ने इंसान को गम और दुख दिया क्योंकि खुदा चाहता था कि इंसान सब कुछ देख ले। तो जब दिल टूटता है तभी तो खुदा दाखिल होता है, जब झंझोड़ा जाता है तभी तो नवारा तल्ख तरमी जंच ज़ौक़े नगमा कामयाबी। सोए हुए को झंझोड़ के जगाया जाता है ना, तभी वो जागता है। तो इकबाल का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने इंसान को गम दोबारा मुतारिफ़ कराया। परेशान हूँ कि मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए, जो मुश्किल अब है यार अब फिर वो मुश्किल ना बन जाए। इतनी मुश्किल से तो अल्लाह कर करके ये ज़िंदगी थी। जवानी काटी, माँ दफनाई, बाप दफनाया। कर सकता है कोई फरिश्ता? है पैकर नूरी को सजदा मैसर तो क्या इसको मैसर नहीं, सोजो गुदाज़े सजूद। उनको क्या पता कि बेटी का जहेज़ ना हो तो कैसे असर पड़ने जाते हैं। वो तो फारिग, वो जो ना कर तकलीद है जिब्राइल मेरे जज्बो मस्ती की। इकबाल, ओ गैब्रियल डू नॉट ट्राई टू कॉपी मी, यू कांट बी लाइक मी। मैं बूढ़ी माँ को ICU के बाहर खड़ा करके भी मैंने नमाज पढ़ी हुई है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वाह। तो सफरिंग से हम मुकम्मल होते हैं। सफरिंग से हम में एक फिक्टिव किनशिप पैदा होती है ह्यूमंस में, एक फिक्टिव किनशिप, एक अफसानवी ब्रदरहुड हमने पैदा किया है। इसलिए नहीं कि हमारे कहके एक से हैं, इसलिए कि हमारी आहें एक सी हैं, हमें दर्द एक सा होता है। और गम में एक बड़ाई होती है और हंसने में एक पस्ती होती है। ये बातें समझ नहीं आती। सबसे उदास आदमी मैंने इस दौर का जिंदा अनवर मसूद साहब देखे हैं, जब वो कहते हैं जो हंसना हंसाना होता है ये रोने को छुपाना होता है। तो ये सफरिंग की गहराई है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूई, हमने तुम्हें 5 तरह से आजमाएंगे। तो ये अल्लाह ने कुछ तो कहा होगा। मेरे बड़े भाई सैयद शहीर अलाई का शेर है कि रब का पता मिल गया है यारों, मुझे दर्द मिल गया है। तो अब दर्द जो है वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ले जाएगा। देखें, एक होती है परेशानी, ये मैं बहुत मोहतात गुफ्तगू कर, परेशानी से अल्लाह बचाए, परेशानी से पनाह मांगा करें। हम इस वक्त मौजू कर रहे हैं उदासी को। बड़े जहनों पे उदासी का आना नेचुरल है और ये कुर्बानी हर बड़े जहन ने दी है कि उसने उदासी की कीमत अदा की है। और मैं यहाँ दोबारा इकबाल सलाहुद्दीन साहब की तरफ कि उन्होंने हम जैसे जाहिलों को ये जगह मुयस्सर की है। इतना कुछ लगा रखा है दीवारों पे कि विंसेंट वैन गो ने जब सुसाइड की और अपने ऊपर गोलियां चलाईं तो वो पागल खाने में था, तो उसके भाई थॉर को बुलाया गया। थॉर था, थॉर ही शायद नाम था। तो उसने जाते ही कहा, विंसेंट
लेट्स गो होम। तो वहाँ विंसेंट ने कहा आई वॉन्ट टू गो होम बट द सैडनेस विल लास्ट फॉर एवर। उदासी पीछा नहीं छोड़ रही भाई, ख़त्म हो गया। मुझे तो लगता है हम किसी और कायनात में ज़िंदा हैं। इतना बड़ा चांद कल परसों से निकल रहा है, मगर मजाल है किसी ने आसमान की तरफ देखा। आज मैंने बड़े तल्ख अंदाज में वहाँ आयतें सुनाई कि इस आयत के बाद तुमने चांद को कैसे मुसक्कर नहीं किया, तुम्हारे लिए तो क़यामत में जहन्नुम में जगह ही अलहदा बनानी पड़ेगी। आयतें पढ़ कर अपने आप को बख्शवाने वाले, ये एक अलहदा कैटेगरी अल्लाह ताला बनाएगा। कुरान से प्रैक्टिकल होना था, रसूल को चूमना था, इन्होंने उलट कर रखा है। ये एक सूफ़ी हैं, वो गिरे घोड़े से उन्होंने कहा मैं खोलने लगा हूँ कुरान, मेरा ये वाक़या इसमें तो नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा सब वाक़यात हैं इसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है। सफ़रिंग के ऊपर भी जब हम कुरानिक लिटरेचर भी देखते हैं, तो जब सूरह ज़ुहा आती है या अलम नशरा आती है, तो आप उसकी गहराई देखिए कभी, क्योंकि आई एम नॉट वन ऑफ आई रिस्पेक्ट हिम बियॉन्ड एनीथिंग, मैं मर के भी वैसा नहीं हो सकता। डॉक्टर इसरार अहमद का लेक्चर सुनिए कि रसूल अल्लाह ने क्या लाइन कही थी जब वही रुकी हुई थी। इसके ऊपर पढ़िए कभी वो जाके कि मेरा बस नहीं चल रहा। तो ये बस हमारे पास ये चंद लाइंस थी जो मैंने आपके आगे रखी। मैं आज ये दावा सर को बाद में, मैं आज सबके सामने सिर्फ ये थीसिस पेश करना चाहता हूँ कि ये खुदी और वजदान और ये 8-12 खुदी को कर बुलंद इतना, मैं अगर ज़िंदा रहा और इकबाल साहब ने इजाज़त दी, मैं रिट करूँगा किसी हाई कोर्ट में ये शेर इकबाल का निकाल दें खुदी को कर वाला, क्योंकि मेरी कौम इतनी बदतरीन हो चुकी है कि इस शेर के अलावा कोई शेर नहीं पढ़ रही उसका। मैं रिट करूँगा इंशाल्लाह। दे हैव गॉन डम टू फैट, इतनी बाले जबरी, एडी मोटी, एनी अरमगान एजाज, एनी रिकन्स्ट्रक्शन, बेदल इन द लाइट ऑफ बरगसा, यू नेम इट यू हैव इट। किताबें ही नहीं पढ़ते होती हैं। और दूसरी रेट में करूँगा हमारा कौमी शायर नहीं है, क्योंकि मैं माँ हो और मुझे उसका ना पता हो, मैं वो मेरी माँ नहीं है। आप इकबाल को नहीं जानते। और सर ने आज वर्ड्सवर्थ का नाम लिया, इकबाल ने, अब मैं कुछ जो लाइंस ज़ाती हाफजे पे दोहराऊंगा ताकि इकबाल ने कहा मैं एथीस्ट होता, मुल्हिद होता, मैं वर्ड्सवर्थ को ना पढ़ता। ही इज़ द पोइट ऑफ द नेचर। उसने मेरा और कायनात का रिश्ता बहाल कराया, फ़ाल कराया। लेकिन हम आज इकबाल को पढ़ना, आज क्योंकि हम तो आपस में ऐसे करीबी घर वालों की तरह बैठे हुए हैं। इकबाल साहब को आज कोई बहुत मायूसी हुई है, वो कुछ लोगों से बात करके आए हैं। PhDs गलत शेर अपलोड करते हैं, और इकबाल वही आदमी था आपके मुल्क में जिसने रिकन्स्ट्रक्शन में कहा था कि हमारा तर्ज इल्म सिंगुलैरिटी ऑफ नॉलेज पे होगा, स्पेशलाइजेशंस पे नहीं होगा। यार ये मार्स कहाँ है? नहीं भाई मैं तो साइकोलॉजी में एमफिल कर रहा हूँ। यार तेनू मार्स दा नहीं पता, तू कुरान नहीं पढ़ता, अच्छा चल छड़ तू नहीं पढ़ता, तेनू आसमान अट्रैक्ट नहीं करता, क्यों टिमटमा रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग अप देयर? खुदा हैं, ये लाशें हैं, ये जो वो पुराने यूनान की रूहें ऊपर जाके चमक, कुछ किसी गल दे मैंने दलील दे। सुरैया कहाँ है? सुरैया का सितारा क्यों है? इतना जिक्र क्यों है? PhDs हैं जी, ह्यूमन रिसोर्स। मैं तो ह्यूमन क्यों होंदा है? मैं नहीं, मैंने रिसोर्स में की है, मैंने ह्यूमन, वो व्हाट इज़ ह्यूमन? ना हो तुझे उलझन तो खोल कर कह दूं, वजूद हज़रत इंसान ना रूह है ना बदन। अल्लामा इकबाल। ना रूह है ना बदन। तो हमने इकबाल ने इसकी दलील जब रिकन्स्ट्रक्शन में दी, मैं इसी हवाले में, बिल्कुल अब तवातुर में हम आ रहे हैं वन लाइनर्स पे, तो इकबाल ने कहा ये जब कायनात है, इसको देखता हूँ तो फिज़िक्स, जिस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ उसको फिज़िक्स पढ़ती है। ऑब्जर्वर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी है, और अपने अंदर जब वो इंटरप्रेट करता है तो साइकोलॉजी में। और तुम किस तरह एक इल्म पढ़ के तस्कीन लिए बैठे हो? सर नहीं, मैंने ना मैंने फाइनेंस में की है PhD, मेरे को शेर वेर नहीं पढ़ा। नहीं सर फाइनेंस में लिटरेचर नहीं पढ़ाता है, ऑप्ट नहीं किया। यार तुम्हें
तुम्हारे दिल नहीं दहलता कि तुम हाली पड़े बगैर मरोगे, रूमी पड़े बगैर मरोगे? कैसे मुमकिन है? कैसे कर लोगे ये धोखा? और पिछले दिनों नफ्सियात पे मौलाना रूम का एक मिसरा गुजरा, जिसके बाद मैंने सोचा कि इसके बगैर मैं कैसे स्टेजेस पे जाता रहूं। कोई ये शेर, दर्द व चश्मे मन नशी वो जो मेरी आंखों में समा गया है, ए आंके अज मन मन तरीक वो जो मुझसे ज़्यादा मैं है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, सरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम वो कहना चाह रहे थे। तो इकबाल जब इसमें आते हैं तो अभी मैं कुछ बातें बताऊं तो जैसे ऑस्कर वाइल्ड, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं पढ़ते ना पढ़ेंगे, नाम इंग्लिश है, यहूदी ना हो ईसाई ना हो। अब इकबाल कहते हैं द सोल ऑफ ऑस्कर वाइल्ड इज मोर पर्शियन देन इंग्लिश। देखिए यार वो क्या कह गए हैं। या जब इकबाल यहाँ पे हज़रत ईसा और स्पिनोज़ा पे एक पैरा लिखते हैं, द जूइश रेस हैज़ प्रोड्यूस्ड ओनली टू ग्रेट मैन, क्राइस्ट एंड स्पिनोज़ा। किसका डर लगेगा आपको इसके बाद? 2 मिनट मुझे बस दे दिए। ये मैं आखिरी लाइन पढ़ देता हूँ, 2 आखिरी लाइनें पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं कोई अगर सवाल मुझे आता हुआ तो मैं जवाब दे दूँगा, ना तो वो मैं माज़रत कर लूँगा। एक इकबाल ने यहाँ पर एक बात कही है जिसके ऊपर पूरे मुस्लिम माशरा थ्योराइज ही नहीं कर सका, हम थ्योराइज ही नहीं कर सके। कि इकबाल कहते हैं कि मर्सी इज़ द एनिमी ऑफ जस्टिस। माफ़ी इंसाफ की दुश्मन होती है, मत माफ़ किया करो, ये खुदा को सूट करता है। और जैसे मैं सर क्या कहता हूँ, इस्लाम में माफ़ी सिर्फ ताकतवर दे सकता है, मजलूम होने तो देनी होंगी जेड़ा माड़ा होता है। तो मर्सी इज़ द एनिमी ऑफ जस्टिस एंड दैट इज़ सो ट्रू। आप आज माफ़ी आम कर दें, आपके आइन की, आपके कानून की धज्जियाँ बिखेर दी जाएंगी। लास्ट लाइन, एंड आई गेस इस लाइन के बाद हमें एक फ़िक्र होनी चाहिए। मैंने बहुत शायरी नहीं पढ़ी, ये बड़ी हैरान कुन बात है। मैं आते हुए उन्हें कह रहा था कि मुझे डर है, मैं इतना इल्मी नहीं हूँ जितना मेरा औरा बन गया, और मुझे अब इस बात से मतलब कि बहुत ज़्यादा खौफ आने लगे, बहुत ज़्यादा खौफ। और किसी ने आज सुबह सवाल किया कि आपको वीडियो बनाएं तो फेम। मैंने कहा नहीं भाई, मैं उस आदमी से क्यों तारीफ़ करवाऊँ जिसका नाम मैं ना जानता हूँ। हम अजब दौर में ज़िंदा है, जो मैं नहीं जानता, जो रात को अपने साथ पाक नहीं है, वो मेरी तारीफ़ करे तो मेरी तारीफ़ बनती भी नहीं, ना करे तो अच्छा है। खैर, मैथ्यू आर्नल्ड defines poetry as criticism of life. Life is criticism of poetry is also very true. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबका मैं इतना मशकूर हूँ जो जहाँ पर आए, और सबसे बढ़कर इकबाल साहब का कि आज हमने बहुत मुश्किल किताब शुरू की जिसके ऊपर पाकिस्तान में अमूमन यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं है। तो इसको ज़रूर पढ़िए। ये आपका ऐसा असला है हाथ में कि आगे यहूद कोई हो उसे कहें कि आ जाओ मैं इस किताब से कोई तुम्हें लाइन सुनाऊंगा, तो तुम पिछले उस्ताद को भूल जाओगे।